हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं यूनिट डिजिट प्रॉब्लम पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा, जहां पे हमने कंसेप्ट की बात की थी। सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए थे आप लोगों के साइक्लिसिटी के साथ, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे, शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे जिससे आप विद इन सेकेंड यूनिट डिजिट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, सो डैट जो नेक्स्ट लेवल है पावर का पावर, वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 52 का पावर 52 और उसका पावर 52। तो अगेन आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बेस नंबर है उसका यूनिट डिजिट लेना है। यहाँ पे क्या है 2, 2 का पावर क्या है 52, एंड दैट टू बी 52 टाइम्स आपको उसको इनटू करना है। हमें पता है 2 का साइक्लिसिटी क्या है, 2 का साइक्लिसिटी 2 का, 3 का, 7 का, 8 का साइक्लिसिटी क्या है 4। तो आपको 52 को जो पावर है उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। 52 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये देखिए 3 ज़ा 12, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम हमेशा क्या करते हैं, 2 का पावर बेस का पावर आपको क्या लेना है, रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है 0, और हमें पता है जब भी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आपको पावर क्या लेना है, 4 लेना है। और ये कंसेप्ट भी हमने पार्ट 1 में क्लियर किया है, तो आप पार्ट 1 प्लीज देखिए, जो कि आपको समझ में आए कि रिमाइंडर 0 है तो हमने पावर 4 क्यों लिया है। तो 2 का पावर 4 कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा अगेन 4, 4 4 ज़ा 16, और आपको सिर्फ यूनिट डिजिट बताना है, तो 6 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखिए 22 का पावर 25 का पावर 24। अगेन आपको बेस नंबर का यूनिट डिजिट देखना है। यहाँ पे 2 है, 2 का पावर कितना है 25, 25 को आपको कितने टाइम्स इंटू करना है, 24 टाइम्स करना है। 2 का साइक्लिसिटी, बेस का साइक्लिसिटी कितना था 4, तो आपको पावर को किससे डिवाइड कर देना है, 4 से। तो आप जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो ये जो 1 है दैट इज 2 का पावर रिमाइंडर हम लेते हैं, तो 2 का पावर 1 कितना आ गया है 2। तो 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम ट्रिक्स लगा रहे हैं कि पूरा बड़ा कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, विद इन सेकेंड विद शॉर्ट ट्रिक्स आपका ये आंसर आ गया, आपके 1 मार्क्स पक्के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 का पावर 27 का पावर 12। हमें पता है 9 और 4 की साइक्लिसिटी में हमें क्या देखना होता है, ऑड और इवन देखना होता है। क्या इनका पावर ऑड है या इवन है, और वो डिसाइड करेंगे इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पे क्या है 9 का पावर 27 है, और उसको आपको 27 को कितने बार इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। हमें पता है दिस इज द ऑड नंबर, 9 का पावर क्या है ऑड। ऑड को जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक ऑड नंबर से तो वो क्या आपको देगा, ऑड ही देगा। तो ऑड 9 का पावर कितना हो गया, ऑड, एक ऑड नंबर हो गया, और 9 का पावर जैसे ही ऑड हो गया है आंसर विल बी 9। हमें साइक्लिसिटी इसकी देखनी थी, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 थी, तो इसमें ऑड इवन देखना होता है 9 और 4 में। 9 का पावर जैसे ही ऑड होगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 9 हो जाएगा। देखिए 9 का पावर 1 कितना होता है, दैट इज 9। 9 का पावर 3 ऑड नंबर ले रही हूँ, कितना हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 ज़ा 81, 1 लिया है यूनिट डिजिट पे, एंड अगेन इंटू 9 दैट इज 9। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतना बड़ा नंबर है और देखिए हम विद इन सेकेंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेस नंबर का आपको क्या लेना है, यूनिट डिजिट, दिस इज 4। 4 का पावर क्या है, क्या ये ऑड नंबर है, आपको सिर्फ ये देखना है, एक ही पावर देखना है, पावर का पावर नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है आपको। ये ही डिसाइड करेगा कि ये ऑड है या इवन आएगा। और 37 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो 4 का पावर ऑड हो गया। नेक्स्ट -4, आपको क्या देखना है, सिर्फ पावर देखना है, पावर का पावर नहीं देखना है। ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो इसका पावर इवन हो जाएगा। 4 का पावर ऑड, 4 का पावर ऑड क्या होता है, हमेशा 4 ही होता है। 4 का पावर इवन क्या होता है, 6 होता है हमेशा, तो यहाँ पे आपको 6 लेना है। 4 - 6
आपका नेगेटिव में आंसर आ रहा है -2, नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता है। तो हमने क्या सीखा था लास्ट पार्ट 1 में कि आपको जो पहला नंबर है उसमें क्या कर देना है, कैरी लेना है। या तो आप 10 प्लस कर दीजिए इसके अंदर, या एक कैरी करके उसको 14 कर दीजिए। तो 14 - 6 कितना हो गया है, दैट इज 8। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया है, 8 हो गया है। माइनस में आंसर नहीं आ सकता है। कंसेप्ट समझने के लिए पार्ट 1 पे जाइए तो आपको पता चलेगा कि आपको जो पहला नंबर है उसमें आपको 10 या तो प्लस कर दीजिए, या एक पहले आगे वाले नंबर से जो आपको अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, आपको एक नंबर क्या करना है, कैरी कर लेना है, दैट इज 14 - 6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, और हम फिर इसी क्वेश्चन को, इसी के क्वेश्चन के टाइप्स को जब हम ट्रिक से करेंगे तो आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट लेना है। यूनिट डिजिट कितना है, 6 3 जा कितना होता है, 18, दैट इज 8। मैंने यूनिट डिजिट ही लिया है। एंड 2 4 जा 8, 8 8 जा 16, और मुझे यूनिट डिजिट ही चाहिए, तो दैट इज 6 विल बी द आंसर। इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक हमने यूज नहीं की है, एकदम बेसिक था, हमने सॉल्व कर दिया यूनिट डिजिट क्या है। अब देखिए यहाँ पे इस पे क्या ट्रिक लगेगा। ये भी क्वेश्चन है, अब आप बोलेंगे 3 × 5 × 6 × 9 × 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली आ जाएगा, पर थोड़ा लंबा आएगा। हमें क्या करना है, इसमें ट्रिक लगाना है। हमें पता है कि 5 एक ऐसा नंबर है जब 5 के साथ कोई एक इवन नंबर इनटू होता है, जैसे 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो जब भी मैंने 5 को एक इवन नंबर से, यहाँ पे क्या है, 5 एक नंबर है और उसको मुझे इवन नंबर ढूंढना है, तो इवन नंबर ये 6 है, तो 5 6 जा कितना हो गया, 30। यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 0 ही रहेगा। मतलब एक बार जब अगर 5 दिख रहा है तो आप तुरंत एक इवन नंबर फाइंड आउट कीजिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही आंसर आएगा। तो अब ये आपको बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वापस से यहाँ पे हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। 5 मैंने देखा, सबसे पहले 5 को हम सॉल्व कर लेंगे। 5 का पावर कुछ भी हो, साइक्लिसिटी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था, 5 का पावर कुछ भी हो, आंसर विल बी 5। अब 5 जैसे ही आ गया, मैं एक इवन नंबर ढूंढूंगी, क्योंकि इवन नंबर फाइंड आउट करने से मेरा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कहाँ है वो इवन नंबर, देखिए 4 है यहाँ। 4 का क्या है, ये क्या है, इवन नंबर है। 4 का पावर जब भी इवन होता है तो वो क्या हो जाता है, आंसर यूनिट डिजिट कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो 6 5 जा 30, अगेन ये इवन नंबर है, तो 30, तो 0 विल बी द यूनिट डिजिट। और हमें पता है कि एक बार 0 आ जाएगा तो कोई भी नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट में। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, और सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। आप ज़रूर पार्ट 1 जाके देखिए, जिससे आपकी जो बेसिक जो कंसेप्ट है यूनिट डिजिट का, वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा, और आप पावर का पावर तुरंत विद इन सेकेंड्स आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जाते जाते इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।